क्यों साफ नहीं है आपका मोहल्ला? क्यों टूटी पड़ी हैं आपकी गलियां? क्यों चंबा शहर खो रहा है अपनी सुंदरता? जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल और चंबा लाइव। चंबा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत जिलों में शुमार है, अपने मन को मोह लेने वाले नज़ारों के कारण हमेशा से ही सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। चंबा के इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और हसीन वादियों के मनोरम दृश्य से प्रभावित होकर 1000 साल पहले राजा साहिल वर्मन ने इसे अपनी रियासत की राजधानी बनाया था। वैसे हम भी बड़े बुजुर्गों से चंबा शहर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में सुनते आए हैं। इतिहासकारों की माने तो चंबा रियासत में भी मुख्य सचिव के अधीन सामान्य प्रशासन, वन, पुलिस और राजस्व विभाग जैसी व्यवस्थाएं रियासत काल में भी विद्यमान थी। आजादी के बाद देश का स्वरूप बदला। पहाड़ी रियासतों का विलय करके 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन कर दिया गया। इसी कड़ी में चंबा को भी जिला का दर्जा दिया गया, जिसका प्रशासन चलाने के लिए चंबा शहर में ही उपायुक्त कार्यालय की व्यवस्था की गई। चंबा शहर में साफ सफाई व स्थानीय व्यवस्था को चलाने के लिए नगर परिषद की व्यवस्था भी की गई। इसके लिए चंबा शहर को 11 अलग अलग वार्डों में भी बांट दिया गया। कुछ सालों तक ये व्यवस्था सही ढंग तक चलती रही, लेकिन वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या ने चंबा शहर के उस प्राचीन सौंदर्य और व्यवस्था को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। चंबा शहर को जब बसाया गया था तब इसकी जनसंख्या काफी कम हुआ करती थी, लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या और घरों के निर्माण को देखते हुए इस पुराने खूबसूरत शहर को कंक्रीट के जंगल में तब्दील कर दिया गया है। शहर के नागरिक अपने नैतिक कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। सभी को अपने घरों की सफाई का तो ध्यान है, लेकिन कोई भी अपनी गली मोहल्ले की सफाई के लिए आगे नहीं आता। लोग अपने घरों को बनाने के लिए जहां तहां निर्माण सामग्री फैला देते हैं, भले ही उससे राहगीरों को जितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। दूसरी ओर अगर हम नगर परिषद की कार्यप्रणाली की बात करें तो हर नगर निवासी नगर परिषद की कार्य व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जगह जगह गलियां टूटी हैं, नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ देखा जा सकता है। नगर परिषद द्वारा केवल कुछ ही स्थानों पर कूड़े के लिए डंपर रखे गए हैं। चंबा शहर का समाजसेवी वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग चंबा के ऐतिहासिक स्वरूप को बचाने के लिए चिंतित है। उनके पास शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई सुझाव तो हैं, परंतु उनके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं देता। चंबा शहर इतना सुंदर है, यदि इसको प्रॉपर ढंग से डेवलप किया जाए तो ये स्विट्जरलैंड के मुकाबले में आ सकता है। पर दुर्भाग्य की बात है, पिछले 5 सालों में इसमें डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी म्यूनसिपल काउंसिल ने एक्शन नहीं लिया। हमारी स्ट्रीट लाइट की समस्या है, हमारी नालियों की समस्या है, हमारी सफाई की समस्या है, हमारी रोड्स की समस्या है। इसके अलावा हमारी सबसे ज़्यादा जो समस्या है ना, वो है पार्किंग की। चंबा शहर में पार्किंग की इतनी समस्या हो चुकी है कि आज से कोई 20 साल पहले चौगार नंबर 3 में पार्किंग की थी, परंतु इस वक्त तो वहाँ पर भी जगह नहीं मिलती। लोगों को सड़क के किनारे पर गाड़ियाँ लगाना पड़ती है, महल्लों में गाड़ी लगाने पड़ते हैं, जिसमें ट्रैफिक में बड़ी बाधा आती है। म्यूनसिपल काउंसिल के पास कम से कम 1.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है पिछले 3 सालों से कि इस इसका पार्किंग का कहीं ना कहीं स्थान आइडेंटिफाई करके यहाँ पर जल्दी काम शुरू करें। इसमें सारा जो है दोस्त जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल का नहीं है, हम लोगों का है, क्योंकि हम ही कूड़ा डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, तो एनक्रोचमेंट करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। म्यूनसिपल काउंसिल का ये कसूर है कि ये एक्शन नहीं लेते। सरकार का भी कसूर है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर 5 साल में ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल में नहीं रहा। एडिशनल चार्ज देते थे पीओ, डीआरडीए, तहसीलदार चंबा, या एडिशनल चार्ज डलहौजी ईओ को देते थे, जो कि एडिशनल चार्ज से यहाँ पर काम नहीं चल सकता है। इस म्यूनसिपल काउंसिल के साथ या किसी म्यूनसिपल काउंसिल के साथ लोगों का डायरेक्ट संबंध होता है।
बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, एक तो सरकार यहाँ पर कृपया एक रेगुलर ईओ लगाओ। अब ये ईओ लगे हुए हैं, इसे गुड वर्कर, डायनामिक वर्कर है, और इनको कम से कम 3 साल यहाँ से ना हिलाएं। इसके अलावा सेंट्री इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली की हुई है, सेंट्री इंस्पेक्टर की पोस्ट इमीडिएटली भरी जानी चाहिए। यहाँ पर आउटसोर्सिंग की हुई है, चुगान की सफाई हो, महलों की सफाई हो, उसके लिए इन्होंने ठेकेदारों को काम दिया है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उन ठेकेदारों को चेक करने के लिए कोई भी सेंट्री इंस्पेक्टर नहीं है। जब तक सेंट्री इंस्पेक्टर नहीं होगा तो उनकी सफाई की व्यवस्था कौन चेक करेगा? इसलिए शीघ्र, अतिशीघ्र सेंट्री इंस्पेक्टर का पोस्टिंग जो है वो बड़ी भारी ज़रूरी है। दफ्तर में एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी जो कई सालों से खड़ी पड़ी हुई है। इस वक्त ऑफिस का काम जो है वो क्लास 4 बेचारे चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। लेकिन हम सरकार से है कि कम से कम यहाँ पर जितनी पोस्टें सैंक्शनड है उनको रेगुलर बेसिस पर भर दें, चाहे वो क्लरिकल साइड हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल साइड हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव साइड हो, चाहे वो फील्ड में है। और ईओ को कम से कम 4-5 साल तक यहाँ से नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी रिकवरी करनी है, अब दुकानों की लाखों में रिकवरी पड़ी हुई है। नोटिस देना है तो ईओ के सिग्नेचर के नीचे जाना है, या कोई केस चलान कोर्ट में जाना तो ये की तरफ सकते हैं। तो अब म्यूनसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं, एक तरफ हम जनता से ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम अच्छी छवि वाले अपने नुमाइंदे जो हैं यहाँ कमेटी में भेजें, ताकि वो यहाँ पर नए सिरे से काम शुरू करें। हाँ, एज ए सिटीजन ऑफ दिस टाउन, इस शहर का बाशिंदा होने के नाते हम उनको अश्योर करते हैं कि जो हमारी तरफ से कोऑपरेशन होगी हम उनको एक्सटेंड करेंगे। ऐसा जैसे आपको मालूम है कि कमेटी की इलेक्शन आ रही है अभी, और 11 वार्ड है हमारे, तो मैं तो चंबा नागरिकों से यही प्रार्थना करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अपने कमिश्नरों को सिलेक्ट करें जो काम करने वाले हों। ऐसे ना हो कि जो कभी कई तो ऐसे भी कमिश्नर दफ्तर ही नहीं जाते हैं। ऐसे कमिश्नर हों जो अपने इंटरेस्ट ले इसके अंदर, और अपने काम में इंटरेस्ट लेके और अपने वार्ड का अच्छा काम कराएं। यहाँ तक कि आपकी प्रॉब्लम का सवाल है तो प्रॉब्लम तो अनगिनत होती हैं आपकी, लेकिन मैं तो उन्हीं कमिश्नर जो कि अपने वार्ड से इलेक्ट होके आते हैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम अपना वार्ड जब वो ठीक कर लेंगे तो अपने आप जब 11 वार्ड ठीक हो जाएंगे तो सारा शहर इसमें ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरह आपने कहा सफाई की है, या और कुछ काम नहीं होता है वार्ड के अंदर, सिर्फ सफाई, स्ट्रीट लाइट, यही छोटे मोटे काम होते हैं। तो मैं तो उन कमिश्नरों से जो इलेक्ट होके आते हैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जब आप इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद अपने मोहल्ले के अंदर उनको चाहिए कि एक मीटिंग रख लें हर महीने या 2 महीने में एक दफ़ा, और जो भी वो आदमी, सारे नहीं, जो भी बुद्धिजीव हैं उनको बुलाया जाए वहाँ पे, और उनसे उस मोहल्ले की प्रॉब्लम पूछी जाए। जो करने वाली प्रॉब्लम होगी, सॉल्व करने वाली, वो उनको बता देंगे, सॉल्व हो जाएंगी। जो आप समझ रहे हैं कि ये मुश्किल है तो उनको बता दिया जाए, सो दैट उनको पता लग जाए कि ये जो है ये सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर 2 महीने भी आप एक दफ़ा मीटिंग वार्ड में कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे वार्ड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ रोज़ अखबारों में आ जाता है फलाने मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो जब अगर आपके मोहल्ले में बोलेंगे स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि मैंने कल जो मीटिंग उसके अंदर किसी ने नहीं बताया। अगर ये जो कमिश्नर हैं अपने मोहल्ले में हर महीने या 2 महीने में एक दफ़ा, 3 महीने का अपनी मीटिंग कर ले तो ये प्रॉब्लम सारी जो है, जो सफाई है, जो भी है, सब सॉल्व हो जाती है। अगर आप 11 वार्डों की सफाई करवा लेंगे अपने कमिश्नर अपने मोहल्ले की तो नेचुरली चंबा की हो जाएगी। मुझे चंबा में आए हुए भी
प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये स्ट्रांग होगी और हम सबका उनमें इन्वॉल्वमेंट होगा। चंबा शहर की सफाई को लेकर चंबा हलचल ने पूर्व पार्षद जंसारी वार्ड जयसिंह से भी बात की। सर, जैसे कि आप जो है नगर परिषद के बीच में एज ए पार्षद काम कर चुके हैं, तो अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा चंबा जो शहर है वो साफ़ सुथरा नहीं रहता और पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ टूटी हैं, पानी सड़कों में चल रहा होता है। तो क्या कमियां रह जाती हैं नगर परिषद के कार्यों में जिसकी वजह से जो ऐसे मुसीबतें जो आती हैं? मल्होत्रा जी, चंबा शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी की पूरी जो है नगर परिषद चंबा और जो हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं उन पर डिपेंड होती है कि वो नगर को किस तरह साफ सफाई रख सके। चंबा शहर में 11 वार्ड पड़ते हैं और 11 वार्डों में जो है अब जो नगर परिषद चंबा ने 11 वार्डों को 3 जोनों में बांटा हुआ है और 3 जोनों को बांटने में नगर परिषद चंबा जो है प्रत्येक महीने यानी प्रत्येक मास में 4,15,000 रुपये जो है सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खर्च करती है। और ये जो 4 लाख 4.25 रुपये हैं ये ठेकेदारों के द्वारा जो है सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद द्वारा ठेकेदारों को दी जाता है। और नगर परिषद चंबा में सफाई कर्मचारियों की संख्या जो है टोटल जो है जो पक्के जो कर्मचारी है सफाई कर्मचारी 15 और 20 के बीच में है। और 11 वार्डों में जो चंबा की जनसंख्या है वो लगभग 50,000 के करीब जो है बाशिंदे हैं चंबा शहर में। और 50,000 लोगों की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर परिषद के पास जो है 50 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सफाई व्यवस्था की दुर्दशा जो है किस लिए है। एक तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो सफाई व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं है और उनके साथ जो नगर परिषद चंबा के अधिकारी हैं जिन पर ज़्यादा जिम्मेवारी पड़ती है वो भी पार्षदों के रवैये से ढुलमुल रवैये से वो अपने कार्य प्रणाली को ठीक तरह से लागू नहीं करते। अब 11 वार्डों में नगर परिषद चंबा ने 3 जोनों में बांटा है। एक महीने का 4.25 लाख रुपया खर्च होता है। अगर आप अपने टीम को लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक मोहल्ले में एक ही सफाई कर्मचारी है, जबकि पूरे वार्ड में एक सफाई कर्मचारी पूरे वार्ड को साफ नहीं कर सकता है। उसके लिए 6 और 7 कर्मचारी मिलना जरूरी है। और टोटल 50,000 के करीब हमारी जनसंख्या है और कर्मचारी जो है 40 हैं। जब तक सफाई कर्मचारियों की संख्या आप बढ़ाएंगे नहीं तो सफाई व्यवस्था जो है बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल सकती। हर एक मोहल्ले में जो चौक होगा वहां पर आप जाएंगे देखेंगे कूड़े का वो जो है ढेर लगे हुए हैं। सड़कों की मुरम्मत नहीं हो रही है, नालियों की मुरम्मत नहीं हो रही है। सड़कों की और नालियों की मुरम्मत करने के लिए अलग से पैसा जो है करोड़ों रुपए जो है BRGF के तहत जो है नगर परिषद को दिया जाता है। लेकिन नगर परिषद चंबा जो है हाउस टैक्स लेती है। हाउस टैक्स के हमें जो सुविधा मिलना चाहिए वो नगर परिषद चंबा हमें चंबा शहरियों को नहीं देती है। हमारी लोगों से मांग रहेगी कि इस मामले में वो जागरूक हों और नगर परिषद चंबा के अधिकारियों को पूछें और पार्षदों को पूछें कि 4.25 लाख रुपए महीने का जो है ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है 4.25 लाख रुपए महीने का, लेकिन 4.25 लाख तो जो मेरे को सूचना मिली है उसके मुताबिक तो 4.25 लाख रुपए होता है खर्च होता है। जैसे कि आपने बताया 4.25 लाख रुपए खर्च किया जाता है सफाई व्यवस्था पे ठेकेदारों द्वारा। लेकिन जो सरकारी खर्चा जो 20 मुलाजिम है सरकार के उनको जो है महीने का अलग पेमेंट में एक सफाई कर्मचारी की पे जो है 20-25 हजार रुपए के कम नहीं है। नहीं, जैसे कि आपने बोला 4.25 लाख रुपए खर्च किया जाता है, आप भी पार्षद रह चुके हैं, आप जैसे जिस तरह से आप 4.25 लाख रुपए खर्च किया आपने क्यों नहीं इस चीज को उस टाइम जो है ठेकेदारी प्रथा नहीं थी। उस टाइम ठेकेदारी प्रथा नहीं थी। उस टाइम जो है कम से कम 50 के करीब जो है सफाई कर्मचारी थे। अब लोगों की संख्या भी बढ़ी है और गंदगी भी बढ़ी है तो उसको उठाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। पहले 20,000 लोग होते थे, 15,000 लोग होते थे, 35,000 लोग होते थे, उसके लिए सफाई कर्मचारी की व्यवस्था थी। अब सफाई का हमारी जनसंख्या बढ़ी है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो कूड़ा करकट बढ़ेगा, तो कूड़ा करकट बढ़ेगा तो सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो सफाई कहाँ से होगी। सफाई कर्मचारियों की जो है नियुक्ति होना बड़ा जरूरी है। कम से कम 150 और 200 सफाई कर्मचारी हमारे लिए चंबा शहर के लिए चाहिए, तब जो है सफाई व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चंबा शहर में होगी। जैसे कि आपने बोला जनसंख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी और सफाई कर्मचारी कम,
तो इसके लिए जो है वो नगर परिषद और क्यों नहीं बंदों को रख रही है सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए? नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, अधिकारी वही काम करते हैं जो पार्षद बोलते हैं, जो प्रधान बोलेगा, जो बाढ़ के जो नुमाइंदे हैं वो डिमांड रखेंगे। वो डिमांड नहीं रखेंगे जब तक तो नगर परिषद के अधिकारी कहाँ काम करेंगे, कहाँ नियुक्ति करेंगे। पार्षद जो है उसका रोल बड़ा अहम होता है। पार्षद अगर जागरूक नहीं होंगे तो सफाई व्यवस्था तो ऐसी चरमराएगी। पार्षदों को चाहिए कि वो हाउस में डिमांड रखे, जनरल हाउस होता है उसमें डिमांड रखे कि भी सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। तो क्यों नहीं बढ़ेगी? जब पार्षद डिमांड रखेंगे तो नगर परिषद चंबा के अधिकारियों को मजबूरन ही सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो आपको इस पूरे चीज के लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रतिनिधि भी हैं और नगर परिषद चंबा भी है। ये जो हमने चुन के भेजे होते हैं लोग, वो हमारी डिमांड नहीं रखते हैं। और हमारे चंबा के जो बाशिंदे हैं उनको चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि से पूछे कि भी सफाई व्यवस्था के लिए आपने हाउस में कब डिमांड उठाई और कितने सफाई कर्मचारियों की आपने नई नियुक्ति करवाई है। तो जब तक नई नियुक्ति नहीं होगी तो सफाई व्यवस्था तो इसी तरह हाल होता रहेगा। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। सफाई कर्मचारियों की जो संख्या बढ़ना बड़ी जरूरी है। प्रदेश भर में फिर से स्थानीय निकायों के चुनावों की आहट शुरू हो गई है और चंबा शहर के आम लोगों में भी उनकी समस्याओं के हल की आस भी जगी है। हमारा मुख्य उद्देश्य भी चंबा हलचल के माध्यम से चंबा के स्थानीय नागरिकों की आम समस्या को उठाना है। चुनावी दौर के शुरू होते ही जहां विभिन्न वार्डों में उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकने शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर स्थानीय मतदाता भी चुनावों को लेकर खासे उत्साहित हैं। चुनावों का भी गुल बज चुका है और हर किसी को चुनावों से आस है। इन चुनावों में हार जीत किसी की भी हो, लेकिन सभी चंबा वासियों से हमारी अपील है कि आप नगर निकायों के चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि भविष्य में आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी आपके शहर चंबा का ईमानदारी से विकास कर सकें। तो आइए आप और हम एक स्वच्छ और सुंदर चंबा का निर्माण करें।